11/3/81। सफलता के दो मुख्य आधार। आज खुदा दोस्त अपने बच्चों से फ्रेंड के रूप में मिलने आए हैं। एक खुदा दोस्त के कितने फ्रेंड्स होंगे? वैसे भी फॉरेनर फ्रेंडशिप को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बाप दादा बाप भी है, सतगुरु भी है, शिक्षक भी है, सर्व संबंध निभाने वाले हैं। आप सबको सबसे ज़्यादा प्यारा संबंध कौन सा लगता है? किसको टीचर अच्छा लगता, किसको साजन अच्छा लगता, किसको फ्रेंड अच्छा लगता? लेकिन हैं तो एक ही ना। इसलिए एक से कोई भी संबंध निभाने से सर्व प्राप्ति हो ही जाएगी। यही एक जादूगरी है। जो एक से ही जो चाहो वह संबंध निभा सकते हो और कहाँ जाने की आवश्यकता ही नहीं। इससे कोई और मिले यह इच्छा खत्म हो जाती है। सर्व संबंध की प्रीत निभाने के अनुभवी हो चुके हो या अभी होना है? क्या समझते हो? पूर्ण अनुभवी बन चुके हो? आज ऑफिशियल मुरली चलाने नहीं आए हैं। बाप दादा भी अपने सर्व संबंधों से दूर दूर से आई हुई आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सबसे दूरदेशी कौन? आप तो फिर भी साकारी लोक से आए हो। बाप दादा आकारी लोक से भी परे निराकारी वतन से आकारी लोक में आए और फिर साकार लोक में आए। तो सबसे दूरदेशी बाप हुआ या आप हुए? इस लोक के हिसाब से जो सबसे ज्यादा दूर से आए हैं उन्हों को भी बाप दादा स्नेह से मुबारक दे रहे हैं। सबसे दूर से आने वाले हाथ उठाओ। जितना दूर से आए हो उतना माइल चलकर आए हो, उतने माइल से पदम गुना ऐड करके मुबारक स्वीकार करें। सबसे दूर से कौन आया है जी? लो, पूछ तो बच्चों से रहे हैं। सबसे दूर से कौन आते हैं? जिन्होंने सत्युग के आदि से चक्कर लगाया है उनको कहेंगे सबसे दूर से आए हैं। जितने माइल चलकर आए हो उतने माइल से पदम गुना ऐड करके मुबारक स्वीकार करें। जितनी जास्ती मेहनत भी लग रही है, चल कर आए हैं, उतनी ही पदम गुना क्या स्वीकार करें? मुबारक। फॉरनेस अर्थात फॉर एवर, ऐसे वरदानी होना। फॉरेनर्स नहीं लेकिन फॉर एवर। सदा सेवा के लिए एवर रेडी। डायरेक्शन मिला और चल पड़े। यह है फॉर एवर ग्रुप की विशेषता। अभी अभी अनुभव किया, अभी अनुभव कराने के लिए हिम्मत रख सेवा पर उपस्थित हो जाते। यह देख बाप दादा भी अति हर्षित होते हैं। एक से अनेक सेवाधारी निमित्त बन गए। सेवा की सफलता के विशेष दो आधार हैं, जानते हो? कई उत्तर निकले। सबके उत्तर अपने अनुभव के हिसाब से बहुत राइट हैं,
वैसे सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसे लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू की वस्तु का काम करता है। लवलीन आत्मा रूहानी जादूगर बन जाती है। एक बाप का लव अर्थात लवलीन आत्मा। दूसरा सफलता का आधार हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभवी मूर्त। जैसे ड्रामा की पॉइंट देते हैं तो एक होता है नॉलेज के आधार पर पॉइंट देना, दूसरा होता है अनुभवी मूर्त होकर पॉइंट देना। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी होंगे वह सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होंगे। वो कभी भी ड्रामा से प्रभावित नहीं होंगे, सदा साक्षी होंगे। नहीं तो अभी ड्रामा बहुत बढ़िया तो बहुत कुछ, अचानक बाबा ने अचानक किसी तो बहुत आने वाली है, बोला नहीं बोला, तो हाहाकार मच गई, ड्रामा के ऊपर निश्चय हो गया। साक्षी की स्टेज पर स्थित होंगे, एक रस, अचल और अडोल होंगे। ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले को अनुभवी मूर्त कहा जाता है। रिजल्ट में बाहर के रूप से भले अच्छा हो व बुरा हो, लेकिन ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में भी बुराई को ना देख अच्छाई को देखेगी। इसलिए मुरली में क्या बोला है, ड्रामा सदा ही कल्याणकारी है, अकल्याण हो नहीं सकता। अर्थात स्वयं के कल्याण का रास्ता दिखाई देगा, अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण, कल्याणकारी युग होने के कारण अब कल्याण का खाता आरंभ हो चुका है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से सदा अचल होंगे। अगर गिनती करो तो आप सबके पास कितने प्रकार की अथॉरिटीज हैं? और आत्माओं के पास एक दो अथॉरिटी होगी, किसको साइंस की, किसको शास्त्रों की, किसको डॉक्टरी की नॉलेज की, किसको इंजीनियरिंग की नॉलेज की अथॉरिटी होगी। आपको कौन सी अथॉरिटी है? लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। सोचो। सबसे पहली अथॉरिटी वर्ल्ड ऑलमाइटी आपका हो गया। कौन बन गया? कौन? वर्ल्ड ऑलमाइटी आपका हो गया। वर्ल्ड ऑलमाइटी की अथॉरिटी, कितनी बड़ी बात हो गई। जब वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप आपका हो गया तो वर्ल्ड की जो भी अथॉरिटीज हैं वह आपकी हो गई। ऐसे लिस्ट निकालो। वर्ल्ड के आदि मध्य अंत की नॉलेज की अथॉरिटी, जिस नॉलेज के यादगार शास्त्र, बाइबल व कुरान आदि सब हैं, इसलिए गीता ज्ञान को सर्व शास्त्रों व बुक्स का माई बाप कहते हैं।
तो शिरोमणि कहा जाता है। डायरेक्ट गीता कौन सुना रहा है, तो अथॉरिटी हो गए ना। इसी प्रकार सर्व धर्मों में से नंबर 1 धर्म किसका है? कोई नहीं कहा, ब्राह्मणों का। आपके ब्राह्मण धर्म द्वारा ही सब धर्म पैदा होते हैं। तो ब्राह्मण धर्म तना है। और भी इस धर्म की विशेषता है, ब्राह्मण धर्म डायरेक्ट परम पिता का स्थापन किया हुआ है। और धर्म पिताओं के हैं, और यह धर्म परम पिता का है। वह बच्चों द्वारा है। कब से? यह धर्म जो संगम युग पे है, ब्रह्मा की औलाद क्या बनते हैं? ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारी। बाकी और धर्म किनके द्वारा? किनके द्वारा? बच्चों के द्वारा। फिर बच्चे जब चक्कर लगाते हैं तो और धर्म के निमित्त बनते हैं। सन ऑफ गॉड कहते हैं। वह गॉड नहीं है, तो डायरेक्ट परम पिता द्वारा श्रेष्ठ धर्म स्थापन हुआ। उस धर्म की अथॉरिटी हो। आदि पिता ब्रह्मा के डायरेक्ट मुखवंशावली की अथॉरिटी वाले हो। सर्वश्रेष्ठ कर्म के प्रैक्टिकल जीवन की अथॉरिटी हो। श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध विश्व के अखंड राज्य के अधिकार की अथॉरिटी हो। भक्तों के पूज्य की अथॉरिटी हो। ऐसे और भी लिस्ट निकालो तो बहुत निकलेगा। समझा? आप कितनी बड़ी अथॉरिटी हो। भक्तों के पूज्य की अथॉरिटी हो। ऐसे और भी लिस्ट निकालो तो बहुत निकलेगा। ऐसे अथॉरिटी वालों को बाप भी नमस्ते करते हैं। यह सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ऐसे अथॉरिटी वालों को बाप दादा देख हर्षित होते हैं। सबने बहुत अच्छी मेहनत कर सेवा के कार्य को विस्तार में लाया है। अपने भटके हुए भाई बहनों को रास्ता बताया है। प्यासी आत्माओं को शांति और सुख की अंजलि दे तृप्त आत्मा बनाने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप से किया हुआ वायदा प्रैक्टिकल में निभा के बाप के सामने गुलदस्ता लाए हैं। चाहे छोटे हैं व बड़े हैं, लेकिन छोटे भी बाप के प्रिय हैं। अब यह वायदा तो निभाया है, और भी विस्तार को प्राप्त करते रहेंगे। कोई ने नेकलेस बना के लाया, कोई ने माला बना के लाई। वैल्यू किसकी है? नेकलेस की अपनी वैल्यू है, माला की अपनी वैल्यू है। कोई ने कंगन, कोई ने रिंग बना के लाई। बाप दादा का श्रृंगार किया। तो सारी बाप दादा की ज्वेलरी है। एक एक रत्न वैल्यूबल रत्न है। ज्वेलरी तो बहुत बढ़िया लाई है बाप के सामने। अब आगे क्या करना है? ज्वेलरी को अब क्या करेंगे? कोई ने कहा पॉलिश। मधुवन में लाए हैं तो पॉलिश हो ही जाएगी। पॉलिश कहाँ होती है? मधुवन में। पॉलिश कैसे होती है? मधुवन में लाए हैं तो गारंटी है पॉलिश
हो ही जाएगा, मधुबन में आ जाओ बस कैसे होती है पॉलिश। हाँ जी, सब गुण अवगुण निकलेंगे। और कैसे होगी पॉलिश? मधुबन में है तो पॉलिश हो ही जाती है, याद की मेहनत की। और फाइनली पॉलिश कैसे होती है? लास्ट पुरुषार्थ कौन सा करते हो? हाँ, क्या प्रैक्टिस करते हो? हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल, जो कुछ कुछ सेकंड के लिए टिकते हो। ये टिकते टिकते कहाँ तक पहुँचते हो? फर्स्ट स्टेज 1 मिनट, है ना? तो वो फिर तुमको सहज हो जाता है। उसके बाद फिर तुम बढ़ाते हो, कहाँ तक पहुँचते हो? 2-2.5 2-3 मिनट, है ना? फिर और प्रैक्टिस करते हो, कहाँ तक पहुँचते हो? 5 मिनट तक। फिर और प्रैक्टिस करते हो, कहाँ पहुँचते हो? 10 मिनट। उसके बाद फिर पॉलिश का कार्य शुरू होता है। फिर नए सिरे से तुम शुरू करते हो पॉलिश। पॉलिश तो फाइनल टच होता है ना। देखो, एक सीढ़ी के अंदर से घूम के ऊपर जाना, दूसरा सीढ़ी के बाहर बैठे नहीं बैठे, वो भी तो ऊपर जा रहे हैं, वो है पॉलिश। सीढ़ी के जो बाहर बैठे हैं, ऊपर जाके फिर जो फिनिशिंग टच देते हैं, हाँ, वो है फाइनली पॉलिश। तो मधुबन में आए हो तो पॉलिश तो क्या होगा? हो ही जानी है, तो पक्का है। तुम भी थकते नहीं हो, थकते हो? ये अभी सफर पूरा तो हो, फाइनली तो खैर फिर बाद में देखेंगे। अब शो केस में रखो किनको? है जो ज्वेलरी है, इसकी सेफ्टी शोकेस में, माना जहाँ धूल मिट्टी ना पड़े, ऐसा सजा के शोकेस में रखो। वर्ल्ड के शोकेस में यह ज्वेलरी चमकती हुई सभी को दिखाई दे। कहाँ के लिए तैयार कर रहे हैं? जो ब्राह्मणों का विश्व है, उसमें ये ज्वेलरी चमकती हुई सबको दिखाई दे। शो केस में कैसे आएंगे? सब तो नहीं आएंगे ना। हाँ, शो केस में ज्वेलरी होगी, उसी के आधार से तो सौदा होता है। शो केस में तो सबको नहीं रखते हैं। बाप के सामने आए, ब्राह्मणों के सामने आए, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब वर्ल्ड के सामने आवे, पूरा विश्व आपको मान्यता दे। अगर आप माला के मन के हैं, तो विश्व के मान्यता देगा नहीं देगा ब्राह्मणों का? देगा नहीं देगा? आपके कहने से कि हम ये नंबर का मन का है, हम ये नंबर का, हाँ, स्वतः ही उनको साक्षात्कार होंगे। जिस नंबर का मन का होगा, स्वतः ही साक्षात्कार कराएगा। ऐसा प्लान बनाओ जो वर्ल्ड के कोने कोने से यह आवाज निकले कि यह भगवान के बच्चे कोने कोने में प्रत्यक्ष हो चुके हैं। केवल भारत से नहीं, कहाँ कहाँ से? हाँ, कौन सा कोना कोना? कहाँ कहाँ से? देवता धर्म की आत्माएं हैं तो कहाँ से प्रत्यक्ष होंगी? भारत से। इस्लामी है तो इस्लामियों का कोना हो गया, नहीं हो गया? पूरब तरफ किन का कोना है? बौद्धियों का। वेस्टर्न तरफ क्रिश्चियंस का कोना है। ऐसे कोने कोने में प्रत्यक्ष हो चुके हैं। चारों ओर एक ही लहर फैल जाए, सबकी दृष्टि, वृत्ति, बोल और एक ही नारा होगा। होगा नहीं होगा? हाँ, या अलग अलग बोल, जैसे अभी कोई में कौन सा भूत, कोई में कौन सा भूत, घुसते नहीं घुसते, लेकिन तब क्या होगा? सबका एक ही नारा होगा। इसलिए बोला है सब झंडे एक के आगे झुक जाएंगे, एक का ही झंडा बुलंद होगा।
चाहे भारत में चाहे विश्व के कोने कोने में। जैसे एक ही सूर्य व चंद्रमा समय के अंतर में दिखाई तो एक ही देता है ना, ऐसे यह ज्ञान सूर्य के बच्चे कोने कोने से दिखाई दें। ज्ञान सितारों की रिमझिम चारों ओर दिखाई दे। एक ही जगह बैठ जाए तो पूरे प्रत्यक्षता हो जाएगी, हो जाएगी। चारों ओर से दिखाई दें, सबके संकल्प में मुख में यही बात हो कि ज्ञान सितारे ज्ञान सूर्य के साथ प्रकट हो चुके हैं। कब दिखाई देगा ये सीन? बाबा आ जाएंगे। कब आ जाएंगे? 27-28। 27-28 क्यों बोलते हैं? 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे, ये भी ठीक बोला हुआ है एडवांस में। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं। फिर 17 के आसपास की अव्यक्तवाणी में भी क्या बोला? 20 वर्ष तो है ही नहीं। क्लैरिफिकेशन में बाबा ने कितने वर्ष बताए? 10 वर्ष। तो मुख में यही बात हो कि ज्ञान सितारे ज्ञान सूर्य के साथ प्रकट हो चुके हैं, तब सब तरफ का मिला हुआ आवाज चारों ओर गूंजेगा और प्रत्यक्षता का समय आएगा। अभी तो गुप्त पार्ट चल रहा है, अब प्रत्यक्षता में लाओ, इसका प्लान बनाओ, फिर बाप दादा भी बताएंगे। एक एक रत्न की विशेषता वर्णन करें तो अनेक रातें बीत जाएं। हर एक बच्चे की विशेषता हर एक के मस्तक पर मणि के माफिक चमक रही है। ऐसे सर्व विशेष आत्माओं को सर्व स्पूत अर्थात सर्विस के सबूत देने वाले, सदा सेवा और याद में रहने वाले सर्विसेबल मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले अति लवलीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारे भी बाप दादा को नमस्ते।